एक तरफ पेरिस्कोप लेंस, दूसरी तरफ टेलीफोटो लेंस। अगर आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाए चूज करने का, तो आप किसे चूज करना चाहेंगे? हालांकि जो आजकल के ब्रांड्स है वो दोनों ही लेंसों का यूज कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि पेरिस्कोप या टेलीफोटो लेंस में से किसी एक को चूज करना है, तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही काम ऑप्टिकली जूम देना और अच्छी पोर्ट्रेट फोटो निकालना है। Vivo X28 Pro, Xiaomi 15 Ultra दोनों में ही 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा यूज किया गया है। अब यहाँ पर 200 मेगापिक्सल देना जायज है, क्योंकि जब भी आप पेरिस्कोप लेंस से 2x, 3x, 5x या 10x तक ऑप्टिकली जूम करते हैं, तो ज्यादा मेगापिक्सल होने की वजह से डिटेल मिस नहीं होती है, जिससे कि आपको एक शार्प और क्लियर डिटेल्ड इमेज मिल जाती है। बट सवाल तो यहाँ पर यह है कि ये काम तो टेलीफोटो लेंस भी कर सकता है, फिर भी आजकल ब्रांड्स क्यों पेरिस्कोप लेंस के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं? और दूसरा सवाल, अगर आपको चूज करने का मौका मिले तो आप किस लेंस को चूज करना चाहेंगे, यानी कि कौन सा लेंस आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है? सबसे पहले बात करते हैं टेलीफोटो लेंस के बारे में। आपने कभी ना कभी टेलीस्कोप के बारे में तो सुना ही होगा। टेलीस्कोप का काम होता है ऑप्टिकली जूम देना, यानी कि दूर की चीजों को पास दिखाना। ठीक उसी तरह टेलीफोटो लेंस भी काम करता है, लेकिन टेलीफोटो लेंस उतना ऑप्टिकली जूम नहीं दे सकता जितना कि टेलीस्कोप दे सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो ये हमारे स्मार्टफोन होते हैं ये पतले होते हैं, और टेलीफोटो लेंस को ज्यादा जूम के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। इसलिए आप स्मार्टफोन में देखते हैं कि जो टेलीफोटो लेंस होता है वो 2x, 3x या 5x तक ही मैक्सिमम ऑप्टिकली जूम दे सकता है। ऑप्टिकली जूम होता है हार्डवेयर के थ्रू, इसमें सॉफ्टवेयर की कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है। जब आप ऑप्टिकली जूम करते हैं, चाहे वो 2x हो, 3x हो, 5x हो, जो इमेज की एक्चुअल क्वालिटी होती है जूम करने के बाद भी मिस नहीं होती है। टेलीफोटो लेंस का काम होता है ऑप्टिकली जूम प्रोवाइड कराना, जो कैमरे को दूर के ऑब्जेक्ट को पास लाने और उनकी क्लियर डिटेल्ड इमेज कैप्चर करने में हेल्प करता है। टेलीफोटो लेंस की फोकल लेंथ नॉर्मल लेंस से ज्यादा होती है। फोकल लेंथ एक मेजरमेंट होता है लेंस और इमेज सेंसर के बीच की डिस्टेंस का। कम फोकल लेंथ में ज्यादा एरिया कैप्चर होता है और चीजें दूर लगती है, जबकि ज्यादा फोकल लेंथ होने की वजह से एरिया कम कैप्चर होता है और चीजें पास लगती है। जैसा कि टेलीफोटो लेंस में 70 mm, 80 mm, 120 mm तक की फोकल लेंथ होती है, जिससे कि जो दूर की चीजें होती है उनको जूम करके बड़ा दिखा दिया जाता है। टेलीफोटो लेंस में ज्यादा फोकल लेंथ होने की वजह से लेंस लाइट को नैरो फील्ड ऑफ व्यू में फोकस करता है, जिससे कि दूर का ऑब्जेक्ट बड़ा और क्लियर दिखाई देता है। दूसरा, ये लेंस 2x, 3x, 5x तक ऑप्टिकल जूम कर सकता है, जिससे कि आपको जो इमेज मिलती है वो डिटेल्ड और क्लियर इमेज मिल जाती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि आप क्रिकेट मैच देखने गए हैं और आपको किसी एक प्लेयर का फोटो लेना है। जब भी आप अपने नॉर्मल लेंस से फोटो लेंगे तो वो एक डॉट की तरह दिखेगा, और अगर आप वहां पर डिजिटली जूम करते हैं तो फोटो इतनी अच्छी नहीं आएगी। वहीं अगर आप 5x टेलीफोटो लेंस से फोटो लेते हैं तो टेलीफोटो लेंस लाइट को सिर्फ प्लेयर पर फोकस करेगा, जिससे कि आपको जूम करने पर भी एक क्लियर इमेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं पेरिस्कोप लेंस की। वैसे तो बेसिकली पेरिस्कोप लेंस और टेलीफोटो लेंस दोनों का ही सेम काम होता है, बट फिर भी दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है, या फिर हम कह सकते हैं कि पेरिस्कोप लेंस एडवांस वर्जन है टेलीफोटो लेंस का। बट पेरिस्कोप लेंस का काम करने का तरीका अलग होता है। जो ये हमारे फोन का कैमरा मॉड्यूल होता है, इसके अंदर प्रिज्म या मिरर लगा हुआ होता है। जब लेंस के थ्रू लाइट अंदर जाती है तो जो ये प्रिज्म होता है ये लाइट को 90 डिग्री एंगल पर बेंड करता है, जिससे कि जो लाइट होती है वो फोन के अंदर हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती है। इसका ये डिजाइन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं ये पतले होते हैं, और जो ये लंबी फोकल लेंथ वाले लेंस होते हैं ये वर्टिकली फिट नहीं हो सकते। पेरिस्कोप लेंस के इस डिजाइन की वजह से लंबी फोकल लेंथ पॉसिबल होती है, और लंबी फोकल लेंथ होने के कारण ज्यादा ऑप्टिकली जूम मिल जाता है, जैसे कि 5x, 10x, और डिजिटली जूम तो आप 120x तक कर सकते हैं। और इसके बाद AI और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की मदद से आपको एक डिटेल्ड इमेज मिल जाती है। ये तो था इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका, बट सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपको अगर ऑप्शन दिया जाए चूज करने का, तो आप इन दोनों में से किसको चूज करना चाहेंगे? तो यहाँ पर अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है। वैसे तो टेलीफोटो लेंस और पेरिस्कोप लेंस बेसिकली दोनों ही सेम काम करते हैं, दोनों को ही काम ऑप्टिकली जूम और अच्छी पोर्ट्रेट फोटो निकालना है, बट यहाँ पर दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान भी है। टेलीफोटो लेंस कम लाइट में अच्छी फोटो कैप्चर करता है, क्योंकि इसका अपर्चर बड़ा होता है, और अपर्चर बड़ा होने की वजह से लाइट ज्यादा अंदर जा सकती है और कम लाइट में फोटो अच्छी आ सकती है। वहीं पेरिस्कोप लेंस में लो लाइट में इतनी अच्छी फोटो कैप्चर नहीं हो पाती। दूसरा यह है कि टेलीफोटो लेंस में प्रिज्म का सिस्टम नहीं होता, जिससे कि लाइट का लॉस भी नहीं होता है, और जूम करने के बाद भी स्टेबल इमेज आपको मिल जाती है।
है। वहीं पेरिस्कोप लेंस में जब आप 5x या 10x तक जूम करते हैं तो स्टेबल रखना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि फोटो को कैप्चर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि OIS होता है, बट फिर भी जब आप ज्यादा जूम करते हैं तो फोटो स्टेबल नहीं आ पाती। टेलीफोटो लेंस आमतौर पर पेरिस्कोप लेंस की तुलना में ज्यादा स्पेस लेता है, इसलिए आप देखते हैं कि जो टेलीफोटो लेंस होता है वो 2x, 3x या 5x तक मैक्सिमम ऑप्टिकली जूम दे सकता है, जिससे कि डिवाइस को स्लिम रखने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन पेरिस्कोप लेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के होते हैं कि कम स्पेस में भी आपको ज्यादा ऑप्टिकली जूम प्रोवाइड करा सकता है। इसी स्ट्रक्चर के कारण ये टेलीफोटो लेंस से महंगा भी पड़ता है। अब ये अलग अलग यूजर पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वो लेंस को यूज करता है। अगर आप ऐसे यूजर है जो नॉर्मली 2x या 3x या 5x तक ऑप्टिकली जूम में फोटो खींचते हैं, या फिर लो लाइट कंडीशन में आप ज्यादा फोटो कैप्चर करते हैं, तो फिर टेलीफोटो लेंस आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऑप्टिकली जूम ज्यादा चाहिए या फिर डिजिटली जूम ज्यादा चाहिए या फिर वाइल्ड फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, तो फिर आप पेरिस्कोप लेंस की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा ये कि लाइट की कंडीशन आपके लिए मैटर नहीं करती हो, क्योंकि जो पेरिस्कोप लेंस होता है वो लो लाइट में इतनी अच्छी फोटो कैप्चर नहीं कर पाता है। लेकिन पेरिस्कोप लेंस आपको ज्यादातर महंगे फोन में मिलेगा, इसलिए आप अपने बजट का ध्यान भी रखें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।